मूवी में हमें फर्स्ट सीन में एक सोल्जर दिखाया जाता है जिसका नाम मैरन रे होता है, जिसके हाथ में गन होती है और वो सब पर फायरिंग कर रहा होता है और सबको मार देता है। और जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो एक टेररिस्ट को देखता है और वो टेररिस्ट एक आदमी को मार रहा होता है। तभी वो टेररिस्ट मैरन रे से कहता है कि तुम गन को फेंक दो। तभी रे बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी वो टेररिस्ट मैरन को बोलता है कि मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए। फिर उसके बाद मैरन बोलता है अगर तुम्हें हेलीकॉप्टर चाहिए तो मुझे एक कॉल करने दो जिससे कि मैं हेलीकॉप्टर को यहाँ पर बुला सकूं। जैसे ही मैरन कॉल करने जाता है और वो देखता है कि टेररिस्ट की नजर इधर उधर होती है, फिर वो टेररिस्ट पर अटैक कर देता है और वो आदमी बच जाता है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये एक एवियनो एयरवेज से शुरू होती है। तभी उसमें से बहुत सारे सोल्जर्स उतर रहे होते हैं, जहाँ पर मैरन रे तेज आवाज में बोलता है उन सोल्जर्स को कि कोई भी मिशन मुश्किल नहीं होता है और ना ही कोई अजीम होता है, और सब ड्यूटी फर्स्ट की आवाज लगा रहे होते हैं। तभी हम मैरन रे को देखते हैं, उसकी वाइफ वहाँ पर खड़ी होती है। वो उससे मिलने के लिए चाहता है और अपनी वाइफ के साथ मोम्बासा इटली में चला जाता है, जहाँ पर वो लोग अपनी छुट्टियां को गुजारते हैं। लेकिन अनलकीली उन दोनों को किडनैप कर लिया होता है और जो कि मार्टिन एक्स ने उनका किडनैप कराया होता है। एक्चुअली मार्टिन मोम्बासा में एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है। तभी मार्टिन रे से पूछता है और वो बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी रे अपनी वाइफ से बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, हम यहाँ से सेफ जाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि किडनैपर्स बोलता है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा। उसी टाइम रे की वाइफ को वहाँ पर मार देता है और रे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उस किडनैपर से कहता है कि अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, और बहुत ज्यादा ही गुस्से में होता है। और तभी हम देखते हैं कि वो किडनैपर रे पर भी अटैक कर देता है, जिस वजह से उसकी जान वहीं पर निकल जाती है। और अब हम देखते हैं कि रे को नेक्स्ट सीन में वायर से अटैच किया जाता है और जैसे ही रे को होश आता है वो सारी वायर्स अपने शरीर से निकालता है और वो नीचे गिर जाता है। इसी दौरान एक लड़की केटी आती है और रे को बोलती है कि सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। फिर एक नया किरदार आता है जो कि हार्टिंग डॉक्टर होता है। डॉक्टर हार्टिंग रे से बोलता है वेलकम टू स्पिरिट राइजिंग स्टार, और वो रे को बताता है कि मैं डॉक्टर हार्टिंग हूँ। और डॉक्टर हार्टिंग रे से बोलता है कि तुम्हारा जागना एक बहुत बड़ा फिनोमेना है, और रे को बताता है कि हमें यूएस मिलिट्री ने ही तुम्हारी बॉडी को डोनेट कर दिया गया है और तुम मर गए थे। और डॉक्टर हार्टिंग रे की बॉडी को एक सुपरमैन पावर के यूजिंग के लिए लाता है और अपने हथियार के तौर पर रे को इस्तेमाल करता है। और डॉक्टर हार्टिंग रे से बोलता है कि तुम पहले शख्स हो जो कि हम सक्सेसफुली तुम्हें यहाँ पर लेके आए हैं और बहुत ही खूबसूरत से हुआ है, और तुम बहुत ज्यादा ही लकी हो जो कि तुम्हें सेकंड चांस मिला है। डॉक्टर हार्टिंग रे से बोलता है कि हम यूएस मिलिट्री के लिए एक बहुत ज्यादा ही कीमती एसेट बिल्ड कर रहे हैं और हमारे पास काफी ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कि सोल्जर्स को काफी पावरफुल बना देंगे। और जैसे ही डॉक्टर हार्टिंग रे पर हाथ लगाता है तो उसका जख्म बहुत ज्यादा ही जल्दी ठीक हो जाता है। और डॉक्टर हार्टिंग रे को बताता है कि हम इस टेक्नोलॉजी की वजह से हम किसी को भी ठीक कर सकते हैं और वो बहुत ज्यादा जल्दी रिकवर हो जाता है। और कैटी बोलती है कि तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे कि तुम्हें क्यों सिलेक्ट किया गया है। और डॉक्टर हार्टिंग रे से बोलता है कि वो तुम्हारा पास्ट था, ये तुम्हारा फ्यूचर है। और डॉक्टर हार्टिंग ये भी बताता है कि मैं टेनिस प्लेयर था और चैंपियन भी था और 15 साल की उम्र में ही मुझे कैंसर हो गया था जिस वजह से मेरे शोल्डर को काट दिया गया था। फिर उसके बाद डॉक्टर हार्टिंग अपनी बाजू को दिखाता है और कहता है मेरी बाजू को एक मैकेनिकल वे से लगा दी गई है और वो बहुत ज्यादा ही ताकतवर होती है। फिर उसके बाद वो रे को बताते हैं कि अगर जो भी सोल्जर्स अपनी शोल्डर को खो देंगे तो हम मैकेनिकल वे से उसके शोल्डर को लगा देंगे जिससे कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। फिर डॉक्टर हार्टिंग एक पेशेंट से मिलाता है जिसमें एक जिमी होता है और बहुत सारे पेशेंट होते हैं, और ये रे को बताता है कि ये पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं क्योंकि जिमी ने अपनी टांगे खो दी थी जिससे कि उसको आर्टिफिशियल लेग्स लगा दी गई है। वहीं पर दूसरा पार्टनर होता है जिसकी आंखें नहीं होती हैं और जबकि उसकी आंखों पर कैमरास एडजस्ट कर दिए जाते हैं जो कि एडजस्ट हो जाती है और वो डायरेक्टली एफिलिएट ऑप्टिक्स से मिल जाती है और वो हर चीज को देख सकता है। और हम दूसरी
साइड देखते हैं कि जैसे ही रे सोकर उठता है तो उसमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है और वो पिलर में काफी पंचेस मारता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी फर्क नहीं होता है, बल्कि पिलर टूट जाता है और वो हैवीएस्ट डंबल भी उठा लेता है। तभी रे कैटी से मिलता है जो कि वो स्विमिंग कर रही होती है, क्योंकि ये नाइटमेयर है और मैं अपनी मेमोरीज को खो देता हूँ। और उसके बाद कैटी उसको ड्रिंक दे देती है, जिस वजह से वो अपनी वाइफ के बारे में सोचना शुरू कर देता है कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ था और किसने मारा था, और गुस्से से वो टेबल पर हाथ मार देता है और वहाँ से निकल जाता है। और वहीं पर डॉक्टर हार्टिंग कैमरे के थ्रू वहाँ पर देख रहा होता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि ये कहाँ जा रहा है, और फिर कहता है कि इस सिस्टम को जल्दी से ओपन कर दो। तभी डॉक्टर हार्टिंग रे से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। फिर रे बताता है तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते हो। तभी डॉक्टर हार्टिंग रे को बोलता है कि तुम्हारी बॉडी में काफी बिलियंस वायर्स प्रोसेस चल रहे हैं और तुम्हारे ब्रेन में भी ये वायर्स जुड़ी हुई हैं और तुम्हें वापस लौटकर आना होगा, और हम वो लोग हैं जिसे तुम जानते हो। और तभी रे डॉक्टर हार्टिंग से को बोलता है कि मुझे पहले की बातें याद आ गई हैं कि मेरी वाइफ को किसने मारा है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा है और पता लगाऊंगा कि किसने मेरी वाइफ को मारा था। तभी डॉक्टर मार्टिन रे से पूछता है कि तुम्हें तो पता होगा कि किसने मारा है। फिर रे मार्टिन एक्स का नाम लेता है, लेकिन डॉक्टर हार्टिन की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है और रे उस एयरप्लेन पे बैठ जाता है और वहाँ से निकल जाता है। और रे ने जिस लोकेशन को आइडेंटिफाई किया होता है वो कुआला लंपुर होती है। फिर वहीं पर एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर मार्टिन एक्स को गाड़ी में ले जाया जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ की सारी लाइट ऑन हो जाती है। फिर वो आगे जैसे ही बढ़ते हैं एक ट्रक सामने से आता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर उसी गाड़ी में मार्टिन एक्स होता है। वो दोनों आदमियों को बोलता है कि मुझे बाहर जाने दो। तभी रे वहाँ पर पहुंच जाता है और रे वहाँ पर फायरिंग शुरू कर देता है और मार्टिन एक्स तभी उन लोगों को बोलता है कि मुझे बाहर जाने दो। और जैसे ही वो सब फायरिंग कर रहे होते हैं रे पर, लेकिन रे को कुछ नहीं होता है क्योंकि उसे एक सुपर हीरो बना दिया गया होता है। और जैसे ही उसकी बॉडी से खून गिरना शुरू हो जाता है और वो नीचे गिरता है, तभी वो सारा ब्लड रिकवर होता है और फिर वो रे ठीक हो जाता है। फिर दूसरी साइड देखते हैं कि कुछ लोग और बॉडीगार्ड रे पे अटैक करते हैं और गन चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन रे को कुछ नहीं होता है। और जैसे ही रे आगे बढ़ता है मार्टिन एक्स को गोली मार देता है और वो वहाँ पर मर जाता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अगले ही सीन में एक फील्ड दिखाया जाता है जहाँ पर रे गाड़ी लेकर पहुंच जाता है, जहाँ पर साइंटिस्ट के पेशेंट केटी और जिमी वहाँ पर वेट कर रहे होते हैं और रे को वापस ले जाने की बात करते हैं। और उसी टाइम रे केटी को बताता है कि जिसने मेरी वाइफ को मारा था मैंने उसको मार दिया है, मेरा काम खत्म हो गया है। और तभी रे को वापस राइजिंग स्प्रेड में ले आते हैं और हम देखते हैं कि लेबोरेटरी में रे पर काम किया जाता है और इसकी मेमोरी को भी वाइप आउट किया जाता है। और डॉक्टर हार्टिंग उसकी वाइफ की मेमोरीज को उसके माइंड में डाल रहा होता है, जो कि उस पर गलत असर पड़ता है। और रे की पहले की मेमोरी को वाइप आउट किया जाता है और दूसरी मेमोरी को डालते हैं। और डॉक्टर हार्टिंग केटी से बात कर रहे होते हैं कि हम इसकी मेमोरी को वाइप आउट करेंगे। और डॉक्टर हार्टिंग केटी से बोलते हैं कि जो भी हमने किया था वो एक मकसद था। और डॉक्टर हार्टिंग बोलता है कि मैं अपने मतलब से रे को यूज कर रहा था। और अब हार्टिंग का नेक्स्ट टारगेट निक पेरिस होता है, जिसको रे के जरिए मरवाना होता है। तभी केटी बोलती है कि एक सोल्जर है। फिर उसके बाद डॉक्टर हार्टिंग बोलता है कि एक डेथ सोल्जर है जो कि ये डिजर्व करता है। और अब रे के माइंड में गिना के किलर को टारगेट कर दिया जाता है जो कि निक पेरिस होता है। अब वो नेक्स्ट टारगेट होता है और अब रे वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता है। उसके बाद डॉक्टर हार्टिंग फिर से रिपीट करता है। फिर रे से बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। फिर ये रे को पसंद नहीं होता है। फिर दोबारा से बोलता है कि तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले। फिर रे डॉक्टर हार्टिंग को बताता है कि मैं निक पेरिस के पीछे जा रहा हूँ। फिर देखते हैं कि रे उस जगह पहुंच जाता है जहां पर निक पेरिस रहता था और पेरिस वहां पर काम कर रहा होता है। इसी दौरान रे वहां पर पहुंचता है। तभी हम देखते हैं कि पेरिस का प्रोग्रामर जिसका नाम विगेंस होता है वो एक ब्रीफकेस लेके आता है जिसमें ईएमपी बॉम्ब होता है और ये सब डॉक्टर हार्टिंग सब देख रहा होता है, जिस पर सब पर अटैक करवाता है। तभी हम देखते हैं कि रे उस पेरिस के पास पहुंचता है और उस पर अटैक करता है और बोलता है कि तुमने मेरी वाइफ को क्यों मारा। उसके
उसके बाद बैरिस बोलता है कि ये सब झूठ है और तुम ये चीज को नहीं समझ पाओगे। उसके बाद रे बैरिस को मार देता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि आगे जाते ही रे बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद बैरिस का प्रोग्रामर आता है और उसे अंदर ले जाता है। डॉक्टर हार्टन के लैब में जैसे ही सिग्नल लॉस्ट का साइन आता है तो देखते हैं कि रे फिर से होश में आता है और वह विगिन्स पर अटैक करता है। जैसे ही विगिन्स पर अटैक करता है तो विगिन्स बोलता है कि मैं एक फ्रेंडली हूँ, तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो। फिर रे बोलता है कि जिस पर मैं अटैक करता हूँ तो सारे अलग अलग मेरी वाइफ के मर्डर क्यों होते हैं। तभी विगिन्स पोलाइटली बोलता है मैं और तुम्हारी वाइफ का मर्डरर नहीं हूँ। तभी रे विगिन्स को सारी बातें बताता है कि मेरी वाइफ को किसी ने मारा था। तभी हम देखते हैं कि रे अपना हाथ कट कर लेता है और वो गिलास में ब्लड निकालता है और वो विगिन्स को दे देता है। और वो ब्लड देख करके विगिन्स रे को बोल देता है कि तुम एक राइजिंग स्प्रेड के प्रोग्रामर से चल रहे हो जो कि तुम्हारे ब्रेन में सारी मेमोरीज को डाल देते हैं और तुम्हारे ब्रेन में गलत मेमोरीज डाल दी गई है और तुम्हें एक किलिंग मशीन बना दिया गया है। तभी रे बोलता है कि ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगा और ये भी डिस्कवर कर लेता है कि उसकी वाइफ जिंदा है। और नेक्स्ट सीन लंदन सिटी इंग्लैंड में दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि रे सर्च करते करते वो अपनी वाइफ की जगह पर पहुंच जाता है और वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम घर आ जाओ। तभी गिना रे को बोलती है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, अब मेरी एक फैमिली है। और फिर तभी रे पूछता है कि तुम्हें याद है कि हम कब मिले थे। फिर गिना बोलती है कि हाँ मुझे याद है, हम 5 साल पहले मिले थे। ये सारी बातें सुनकर रे बहुत ज्यादा घबरा जाता है और गाड़ी लेकर निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि जिमी और उसका पार्टनर रे के गाड़ी को बहुत बुरी तरह से हिट कर देता है और वो दोनों उस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही उस पे एक बुलेट लगती है तो उसका एक साइड का हिस्सा ब्लू होना शुरू हो जाता है और जहाँ पर रे को बुलेट लगी थी वहाँ से एक चिप निकालता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी जिमी अपने पार्टनर के साथ उसके पीछे जाता है और को ट्रैक करना शुरू करता है। जिमी और उसका पार्टनर जैसे ही बुलेट आसमान में फेंकते हैं तो वो एक कैमरा बन जाता है जिस वजह से उसकी लोकेशन का पता निकालते हैं। फिर उस लोकेशन का पता चल जाता है। उसके बाद जिमी उस पर फायर करने की कोशिश करता है। फिर रे वहाँ पर एक पुलिस वाले की गन को लेकर उन दोनों पे फायर करना शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं कि तीनों में फायरिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिमी को कुछ नहीं हुआ होता है, वो एकदम सेफ होता है। लेकिन हम दूसरी साइड देखते हैं एक ट्रक आता है और उन दोनों पर चढ़ जाता है। जिमी की दोनों टांगे जो कि आर्टिफिशियल होती हैं वो टूट जाती हैं। और फिर देखते हैं कि जिमी जैसे तैसे रे पर अटैक कर देता है और रे बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कैटी रे के लिए थोड़ी फ्रेंडली हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर हार्टिंग कैटी के ब्रीथिंग सिस्टम को रोक देती है जिसकी उसकी ब्रीथिंग सिस्टम कम हो जाती है और विगिन्स को ढूंढने निकल जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैटी लंदन में होती है जहाँ पर विगिन्स होता है और जब विगिन्स मिलता है तो कैटी उससे स्मोकिंग के लिए लाइटर मांगती है और जैसे ही वो स्मोकिंग करने लगती है तो उसका धुआं उसके अंदर चला जाता है और विगिन्स वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और कैटी वहाँ से जैसे तैसे सबसे लड़के वहाँ से निकलती है तो हम देखते हैं कि रे डॉक्टर हार्टिन के लैब में होता है। फिर रे डॉक्टर हार्टिन से बोलता है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया और सबका कत्ल करवाया। तभी डॉक्टर हार्टिन रे से बोलता है कि एक रिवेंज है जो कि इंसानों को एक एक्सेप्शनल बना देता है तुम्हारी तरह। तभी रे डॉक्टर हार्टिंग से बोलता है कि तुम्हारे जैसे इंसान हम जैसे इंसानों को अपने बस में करके तोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम मुझे कंट्रोल कर लोगे। और अचानक से डॉक्टर हार्टिन पहले वाली रे की कंडीशन में दोबारा से ले आती है। एक तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर हार्टिन रे पे फिर से प्रोग्रामिंग शुरू कर देता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विगिन्स भी अपनी प्रोग्रामिंग को शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि केटी रे को बचाने की कोशिश करती है। जैसे ही केटी उसको बचाने की कोशिश करती है और वो सोचती है कि मैं इसकी लाइफ को बचाऊंगी और जैसे पहले रे था वैसे ही हो जाएगा। और जैसे ही डॉक्टर हार्टिन को पता चलता है कि केटी रे की मदद कर रही है तो फिर से उसके ब्रीथिंग सिस्टम को रोक देती है। लेकिन देखते हैं कि एक्सेस डिनाई हो जाता है। फिर हम दूसरी साइड देखते हैं जिमी भी रे से लड़ने के लिए निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि विगिन्स भी रे की प्रोग्रामिंग को रोकता है। तभी हम देखते हैं कि
कि रे वहाँ से निकल जाता है, वहीं जाता है जहाँ पर मार्टिन एक्स और उसका पार्टनर होता है। फिर देखते हैं कि दोनों में फाइट होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद जिमी का पार्टनर भी रे पर अटैक करता है और तभी देखते हैं कि जिमी और मार्कस दोनों उस पर अटैक करते हैं। लेकिन रे के पास सुपर हीरो की पावर थी, जिस वजह से जिमी को बहुत तेज से अटैक कर देता है और रे जिमी के एक हैंड को, जो कि पावरफुल होता है, उसे अलग कर देता है। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि डॉक्टर हार्टिन वहाँ से भागता है। तभी देखते हैं कि जिमी का हैंड वहाँ पर जाकर उसकी गाड़ी पर लगता है और उसकी गाड़ी वहाँ पर रुक जाती है। और उसके बाद रे डॉक्टर हार्टिन के पास जाता है और तभी डॉक्टर हार्टिन बोलता है कि मैं ही एक इंसान हूँ जिसे मैंने तुम्हें दोबारा से रिबिल्ड किया है, और अगर मैं नहीं होऊंगा तो तुम भी सरवाइव नहीं कर पाओगे। और जैसे ही रे डॉक्टर हार्टिन के आगे बढ़ता है, तभी डॉक्टर हार्टिन अपने वेपन्स को निकाल कर रे पर अटैक करता है। लेकिन रे उस गन को अपने हैंड से रोक लेता है। तभी हम देखते हैं कि केटी रे की बॉडी को कंट्रोल करके रखती है। तभी हम देखते हैं कि रे अपने हाथ में बहुत बड़ा सा बम पकड़ के रखता है, वो नीचे गिराता है, फिर वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पर डॉक्टर हार्टिंग भी ब्लास्ट हो जाता है। तभी हम दूसरी साइड देखते हैं, रे की आंखें खुलती हैं तो रे विगेंस से बोलता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी विगेंस बोलता है कि रिलैक्स हो जाओ, और तभी रे विगेंस को थैंक यू बोलने के बाद केटी से बाहर मिलने के लिए चला जाता है। तो दोस्तों, मूवी का एंड यहीं पर होता है। अगर आपको मूवी पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।